इतना सही जा रहा था और फिर एंड तक आते आते मैं सब कर दिया. इट सीम्स टू बी लाइक अ बॉलीवुड प्रॉब्लम. मैं हूँ जीशा. फैमिली मैन रिलीज हो चुका है और मैं यहाँ पे इसे रिव्यू कर रही हूँ. लेट्स गेट इन टू द स्टोरी. श्रीकांत तिवारी इज बैक विथ हिज chaotic वर्ल्ड इन फैमिली मैन सीजन 3, written and directed by Raj and DK, तुषार सेठ, सुमन कुमार. 21 नवंबर रात के 12 बजे इट केम आउट. 7 एपिसोड्स है एंड आई स्टेड अप ऑल नाइट टू वॉच इट. अभी 8 बजने ही वाले हैं. इट इज़ 7:50 और whatever. खैर, और जल्दी ख़त्म हो जाता बट अमेज़ॉन के एड्स भी तो देखने होते हैं डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर. बट चलो एटलीस्ट उन्होंने सारे एपिसोड्स एक साथ ड्रॉप कर दिए, अनलाइक हॉटस्टार जो हर हफ्ते एक एक एपिसोड का बुलशिट करता है. तो आई एम ग्रेटफुल फॉर बेयर मिनिमम. खैर, इस बार कहानी है जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की. द स्टोरी स्पैन्स यूके, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार एंड इवन चाइना. 7 एपिसोड्स है, लगभग 1 आवर ईच, तो 6-7 घंटे में शो निपट जाएगा. पहले एपिसोड में हम सारे कैरेक्टर्स से मिलते हैं एंड इट्स रियली नाइस टू सी गुल पनाग, निम्रत कौर, आदित्य श्रीवास्तव, अभिजीत CID से, विपिन शर्मा, तारे ज़मीन पर के पापा, but of course they've done so many other roles too, Dilip Tahil, Jugal Hansraj, Palin Kabak, Seema Biswas and the usual gang, Sharib Hashmi, Priya Mani, Shreya Dhanwantri, Ashlesha Thakur और वेदांत सिन्हा. इस बार उदय महेश भी है, of course, Chalam sir is back. And this season, हाथीराम चौधरी पाताल लोक से, जयदीप अलावत प्लेज द विलेन रुकमा. कहानी शुरू होती है कोहिमा नागालैंड में, जहां पर मल्टीपल ब्लास्ट्स होते हैं विच कम इन द वे ऑफ PM मैडम trying to restore peace and encourage development in that area. अब भारी देजावू होगा आपको अगर आपने पाताल लोक सीजन 2 देखा है, क्योंकि इट इज सेट इन अ सिमिलर लैंडस्केप, सिमिलर चैलेंजेस, और जयदीप अलावत और गुलपनाग उसमें भी थे, इसमें भी है. इस साल के स्टार्ट में जयदीप अलावत प्लेज अ कॉप हाथीराम चौधरी इन पाताल लोक सीजन 2 and by the end he is playing a bad guy in the same setup. Now let's talk about what works in the series. सबसे पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द राइटिंग. इट वन मी ओवर कम्प्लीटली, जस्ट नॉट सो मच इन द लास्ट एपिसोड जहाँ पे थोड़ा सा मैसअप हो गया. इस बार फैमिली मैन जो टाइटल है उसको बहुत ही मेटा तरीके से लिया गया है. अब तक आयरॉनिकल था क्योंकि श्रीकांत तिवारी हु सपोज टू बी फैमिली मैन अपनी फैमिली के लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाता. बट यहाँ पे इस सीजन में यू सी हिम बीइंग रियल एंड वल्नरेबल अबाउट इट. There's a family man and a family woman. शो देखोगे तो समझ जाओगे. तो राइटिंग में ना बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं विच आर लवली, वार्म एंड वेरी ह्यूमन. जैसे एक सीन होता है जहाँ द बैड गाय बाइज एन आइस लॉली. मैं आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रही बिकॉज स्पॉइलर फ्री रिव्यू. आप सीन देखोगे आप समझ जाओगे वाई इट इज़ सो स्पेशल. एक और सीन है जहाँ बाप और बेटी दिल खोल के एक्चुअली बात करते हैं, बॉन्ड करते हैं. एक डिस्कशन होता है अल्फ़ा मेल के बारे में और कैसे अल्फ़ा मेल बनना है, और एक लड़की रियलिटी चेक कर देती है. तो वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट्स है थ्रू आउट द एंटायर शो दैट आई लव्ड. तो जब इलॉजिकल होती है थोड़ी चीज़ें, यू एज अ व्यूअर आर विलिंग टू फॉरगिव एंड गो अलॉन्ग विद द स्टोरी. ऑल्सो नाउ वी आर ऑन सीजन 3, राइट? तो कैरेक्टर आर्क, प्रोग्रेस, ग्रोथ, वो सब होना ज़रूरी है एंड द राइटिंग डज डू जस्टिस टू दैट. द ह्यूमर इज़ ग्रेट. इट्स अ मास्टर क्लास कि कैसे सबसे सीरियस सीन्स में भी दे मैनेज टू हैव ह्यूमर. बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट्स देयर थ्रू आउट. और इस बार शारिब हाशमी का एक शादी.com वाला ट्रैक है तो दैट हेल्प्स टू. एक और फनी सीक्वेंस है जहाँ श्रीकांत तिवारी के दोनों बच्चे बहुत वोक है एंड द सन इज़ एक्सप्लेनिंग टू द फादर कि दीदी अब शी हर नहीं है, दे देम है. The entire sequence is very funny. The acting is fantastic. As always, everybody does a great job. और इनकी जो जोड़ी है ना, जहाँ श्रीकांत is serious and JK is jovial, ये बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर भी वो होता है. शारिब एज ऑलवेज श्रीकांत को चेक में रखता है, उसको करेक्ट करता है. जैसे एक बार श्रीकांत से मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ एंड शारिब इज लाइक, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट एक शहर थोड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ जा रहे हो तुम? ऑल्सो जयदीप अलावत, as always, brilliant. He brings this swag to match Manoj Bajpayee का श्रीकांत वाला character and honestly, he gives him a run for his money. I see a lot of memes coming out from this character. Nimrat Kaur also is amazing. She plays boss lady and so fabulous. I love the kids too यहाँ पर. Dhriti and Atharv, who especially Atharv is shown doing a lot of non-conventional boy things. एक और एक्टर भी है बट नो स्पॉयलर्स, तो आप शो देखिए और समझ जाइए.
That was one of the highlights for me in the series. The series is also very well shot. सारे जो action sequences है बहुत ही मज़ेदार, especially the initial ones that happen on multiple levels. End में थोड़ा आप jaded feel करोगे, but the first few episodes के action scenes, every episode has a cliffhanger. और ऐसा मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि दिल ऐसा धक 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 हो रहा है. That feeling happens in every single episode. The story of this entire season also is very rooted in our current reality. It shows us the nexus of media, big businessmen, and politicians. At one point, जो PM madam है, she bans Chinese apps. They also show us a TV debate that's gone wrong, office that is being vandalized, IT cell द्वारा bullying or targeted trolling campaigns online. It's all too real and it makes you realize कि कैसे हम सब pawns है in rich and powerful business dealings में, और कैसे there are people who benefit and profit from starting wars. The show also makes a statement, काफ़ी evident है, it's not something you have to read between the lines. 2 बार there is mention of Palestine and Israel that comes up, and it also presents you a different perspective that is presented on patriotism, कि कैसे आप अपने देश से प्यार कर सकते हो, उसके प्रति लॉयल हो सकते हो and still not trust the system. Now let's talk about what doesn't work in the show. One too many illogical things. मतलब एक दो हो तो ऑडियंस समझौता करके मान भी ले और आगे बढ़ जाए, पर बार बार and especially as the show progresses, the frequency of these illogical things increases, especially आखिरी 2 episodes में. तो फिर आप ना थोड़ा impatient और frustrated होने लगते हो कि चल क्या रहा है यार. और ये जो चल क्या रहा है ना, वो एंड तक आते आते इतना गुस्सा आ गया मुझे, इतना गुस्सा. मतलब यार हम इतने साल इंतज़ार करते हैं एक नए सीज़न के लिए और वो ढंग से आप कहानी को एंड भी नहीं कर सकते. It is disrespectful to the viewer. Please tie all the ends together and do justice to your story. But otherwise, all good. It was enjoyable, except for the last episode. You should definitely check it out because it's Jaideep versus Manoj Bajpayee, 2 powerhouse actors. और मुझे तो लग रहा था कि यार रिव्यू की ज़रूरत भी है यार, ऑब्वियसली देखना है, ऑब्वियसली सही रहेगा. तो आई हैड फन एंड आई स्टेड अप ऑल नाइट डिस्पाइट हैविंग अ बिजी डे अहेड. मैं अभी सो भी नहीं सकती, बट worth it. I just wish the ending was better. But आप देखो वीकेंड पर और बताना what your thoughts are comments में. इस हफ्ते एक और फिल्म रिलीज़ हुई है 120 बहादुर, उसका रिव्यू चैनल पे लग चुका है. अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय.